Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine, bit part. This is Hamid, and welcome to the Hamid Chemistry tutorial. Dear students, today our topic is the nucleophilic substitution reaction in benzene. जनरली बेंजीन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है बेंजीन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादातर शो नहीं करता क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती की वजह से, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो नहीं करता, बल्कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन की लावर आकर इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करे। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है उसके साथ। दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो पाई इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन का लावर अटैक कर सकता है, न कि न्यूक्लियस का लावर, पॉजिटिव चार्ज का लावर। क्यों? बेंजीन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज का अटैक होना मुश्किल है। बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज, जो एक ऐसा स्पीशीज हो जो नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट करे, उसका अटैक करना बहुत इजी है क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन एक ऐसा स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करना चाहता हो, वो बेंजीन के ऊपर उसका अटैक करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, रिएक्शन नहीं होता। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन फिर होता किस तरह है? अगर अटैक हो ही नहीं सकता तो फिर क्यों रिएक्शन होगी, किस तरह होगी? तो इस सारी बातों को हम एक्सप्लेन करेंगे आज अपने लेक्चर में। इस टॉपिक को हम दो लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। पहले लेक्चर में हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप 1, जो कि है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। आज हमारा टॉपिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, कल हमारा होगी एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। ठीक, सबसे पहले व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल है क्या? न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस, पाइल मीन लावर, यानी कि एक ऐसा स्पीशीज जो न्यूक्लियस का लावर हो, जो प्रोटॉन का लावर हो, जो पॉजिटिव चार्ज का लावर हो, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। What does mean by nucleophile? Nucleophile is a species which love the positive charge, which love the nucleus. ठीक? तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसको कहते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल ये है कि उसके साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। उसके साथ क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनों को लेता है। ठीक, देखिए मैं रिएक्शन लिखता हूं जनरल। ये है मेरे पास एक बेंजीन, ठीक, इस पर एक न्यूक्लियोफाइल, क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस का लावर, नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज। देखिए अब इस बेंजीन में क्या है? रेजोनेंस। इस बेंजीन में क्या है? रेजोनेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस बेंजीन के ऊपर मौजूद है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है। ये जो स्पीशीज अब अटैक करने वाला है, इस स्पीशीज पर इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है,
तो इस इलेक्ट्रॉन का इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अटैक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक जैसे चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर देता है, ना कि अट्रैक्ट करे। तो ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। हम कह सकता है कि नो रिएक्शन आकर कोई भी रिएक्शन यहां पर नहीं हो सकता। तो फिर ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि वो न्यूक्लियोफाइल आए, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, वो पॉजिटिव चार्ज का लवर है, तो ये आए इस बेंजीन के ऊपर अटैक करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बेंजीन के ऊपर अटैक करें, लेकिन कर ही नहीं सकता, रिएक्शन होता है नहीं है। तो फिर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं क्यों हम पढ़ रहे हैं जब अटैक हो ही नहीं सकता? तो इसका आंसर है कि अटैक हो सकता है, अटैक हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन का होना जरूरी है। इस बेंजीन के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक जनरली नहीं कर सकता, लेकिन इस बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल है अगर कुछ कंडीशन हम अप्लाई करें तो वो कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो कंडीशन की जिस कंडीशन के ऊपर ये रिएक्शन हो जाए। तो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन कौन सा है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल आ जाए और बेंजीन के ऊपर अटैक करे? तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो फिर पॉसिबल है कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करे। पहला कंडीशन क्या है कि बेंजीन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप अटैच। सबसे पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है कि बेंजीन रिंग जो है उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। देखिए, लेकिन बात ये होनी चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर होना जरूरी है। अगर ये मेटा पोजीशन पर हो तो फिर काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? मैकेनिज्म में मैं बताता हूं क्यों। ऑर्थो मेटा पर वहां पर जो है डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, सॉरी मेटा नहीं, पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए कि वहां पर डेंसिटी को कम करे, वहां पर डेंसिटी कम करे और अटैक कर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने दे। ठीक, देखिए मैकेनिज्म में समझाता हूं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थोपेटम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होना चाहिए बेंजीन के साथ। जब इसके साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो जनरली इस बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी और ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है जो पॉजिटिव चार्ज के नंबर है ये आकर अटैक करेगा। ठीक, पहली कंडीशन कि स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप होना जरूरी है कि इससे इलेक्ट्रॉन खींच ले अगर वो इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या पैदा करे? पॉजिटिव चार्ज पैदा करे। ठीक, एक बात। अब दूसरी ये कि ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि हमारे पास एक कंपाउंड है XY। क्या कंपाउंड है? XY। इसके ऊपर Z अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरह होता है कि हमारे पास कंपाउंड है XY और इसके ऊपर Z अटैक करता है और ये कंपाउंड बनाता है XZ और Y
कहते हैं इसको हम? लिविंग ग्रुप। इसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। क्या? लिविंग। लिविंग ग्रुप इसलिए कि रिएक्शन को छोड़ रहा है, ये इस कंपाउंड को छोड़ रहा है, लीव कर रहा है, लिविंग। ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जो एक न्यूक्लियोफाइल आकर दूसरी न्यूक्लियोफाइल को जो रिप्लेस कर रहा है, ये जो लिविंग ग्रुप है, जो छोड़ रहा है, ये एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए कि एक जल्दी से छोड़ ले, इस बेंजीन रिंग को जल्दी से क्या करे? छोड़ दे। यानी कि क्या होना चाहिए? गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा है कि गुड लिविंग ग्रुप हो। पहला कंडीशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दूसरा कंडीशन कि ये जो लिविंग ग्रुप है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप। देखिए किस तरह, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पर अटैच है एक X, यहाँ पर ZY जो है वो अटैक करेगा। ठीक। तो लिविंग ग्रुप का मतलब ये है कि ये जो है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक। ये रिमूव हो जाएगा, ये बाहर जाएगा कंपाउंड से। तो ये जो बाहर जाने का वाला स्पीशीज है, ये एक गुड लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप मतलब था कि ये बिल्कुल आसानी से इस कंपाउंड को जोड़े और इसको अटैक कर लेंगे। ठीक। इस तरह। और ये X चला जाए, अगर ये जाना नहीं चाहता तो फिर भी ये रिएक्शन नहीं हो सकता। दो कंडीशन, एक ये कि एक ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे और बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाए, एक बात। दूसरा कंडीशन ये जो लिविंग ग्रुप है, जो छोड़ने वाला है, ये एक गुड हो, अच्छा हो कि आसानी से जोड़े और चले जाए। अगर ये छोड़ना नहीं चाहता तो ये अटैक नहीं कर सकता। ये जगह इन्होंने रखा है, ये जाना नहीं चाहता, तो ये किस तरह आएगा? तो इसके लिए क्या करना जरूरी है? इसके लिए जरूरी ये बात है कि इसको छोड़े। इसको क्या करें? छोड़ दे। ठीक। तो इसको छोड़ने के लिए गुड लिविंग ग्रुप होना जरूरी है। अब गुड लिविंग ग्रुप है क्या? गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप के लिए दो बातें होना जरूरी है। गुड लिविंग ग्रुप के लिए दो बातों का होना जरूरी है। एक ये कि इसके जो एनायन बनते हैं, ये एनायन स्टेबल। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये से जो एनायन बनते हैं, नेगेटिव चार्ज बनते हैं, ये स्टेबल हो। एक बात समझाता हूं किस तरह। देख, आमतौर पर या जनरली हम ये कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये अगर किसी भी स्पीशीज मॉलिक्यूल पर आ जाए तो ये इसको अनस्टेबल बनाता है। क्या करता है? अनस्टेबल बनाता है। ठीक। जनरली नेगेटिव चार्ज। लेकिन हम कंपैरेटिवली बात करें तो देखिए, मेरे पास है फॉर एग्जांपल आयोडीन एनायन, ब्रोमीन एनायन, क्लोरीन एनायन, फ्लोरीन एनायन। देखिए, अब ये सब एक ग्रुप का है, हैलोजेंस ग्रुप। ग्रुप नंबर 7, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एडेस्टाइन। ठीक था? ठीक। सॉरी। अब देखिए कि ये जो हमारे पास ग्रुप है, ये तो ग्रुप का है। अगर पीरियड का होता, अगर मैं पीरियड की ट्रेंड लिखता, देखें, तो फिर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता। लेकिन ये ट्रेंड मैंने लिखा है ग्रुप के, तो ग्रुप में हम चेक करते हैं साइज। हम क्या चेक करते हैं? साइज। हम चेक करते हैं साइज। हम साइज चेक करते हैं कि साइज क्या है। आप देखिए, ये जो क्लोरीन है, ये दूसरी पीरियड का है, क्लोरीन तीसरी का, ब्रोमीन चौथे का, ये पांचवें का। इस तरह। ठीक।
तो अब देखिए कि ये अगर दूसरी पेरेंट का है तो इसके अंदर 2 शील्स हैं, फ्लोरीन के अंदर 2 शील्स, ये न्यूक्लियस कंसीडर करें 2 शील, ठीक। क्लोरीन अगर तीसरी पेरेंट का है तो 3 शील, यानी कि इतना 3 शील, ठीक। अब ब्रोमीन 4 का है तो इतना, आयोडीन इतना साइज, ठीक। फ्लोरीन सबसे छोटा, फ्लोरीन सबसे छोटा, फ्लोरीन ये, क्लोरीन ये, ब्रोमीन ये, और ये हो गया हमारे पास आयोडीन। अब देखिए हेलोजन्स की लास्ट शीट में 7 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, कितने 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से यहां से उठाकर ले जाएंगे, यानी कि ये लिविंग ग्रुप और बाहर चले जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन ये और भी ले गए और चले जाए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसका साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन पैदा होता है, तो ये अनस्टेबल है, ये कंप्लीटली अनस्टेबल है, ठीक। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि फ्लोरीन की साइज बहुत छोटा है और इस पर अगर नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा आ जाए तो ये खत्म कर देता है, ठीक। रिपल्शन इसके इलेक्ट्रॉन के बीच पैदा होता है। अब क्लोरीन क्या है? क्लोरीन क्या है? क्लोरीन भी है लेकिन उसके साइज थोड़ा बड़ा है, तो उसमें भी रिपल्शन है लेकिन थोड़ा कम, थोड़ा कम। आयोडीन क्या है? आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, तो अब अगर नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन आया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो कोई टेंशन नहीं है। फ्लोरीन इतना सा, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन पैदा करना है, लेकिन आयोडीन इतना सा, ठीक। तो अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई से टेंशन नहीं है, आ जाएगा, 2 और आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। तो स्टेबल कौन सा होगा? आयोडीन। तो आयोडीन सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। क्यों? रीजन क्या है? उसकी साइज। रीजन क्या है? साइज। अब एनाइन स्टेबल कब होगी? जब साइज बढ़ेगा। एनाइन स्टेबल कब होगी? जब साइज क्या होगा? साइज बढ़ेगा, जितना बड़ा साइज उतना स्टेबल एनाइन। तो अब क्लोरीन, आयोडीन का सबसे बड़ा साइज स्टेबल एनाइन, ब्रोमीन का सबसे बड़ा साइज स्टेबल एनाइन, क्लोरीन का उससे, तो इसका मतलब ये है कि इसका ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ब्रोमीन स्टेबल, फिर क्लोरीन स्टेबल, फिर क्लोरीन स्टेबल, ठीक। तो आयोडीन सबसे जबरदस्त गुड लिविंग ग्रुप, उससे ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और लास्ट में क्लोरीन, ठीक। तो यानी कि मतलब ये है कि गुड लिविंग ग्रुप के लिए इनाइन का स्टेबल होना जरूरी है, और इनाइन के स्टेबिलिटी के लिए साइज का बड़ा होना जरूरी है, ठीक। तो जितना साइज बड़ा उतना स्टेबल, उतना गुड लिविंग ग्रुप। एक पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट स्टेबल के लिए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि इनाइन का स्टेबल हो। दूसरा पॉइंट इसके लिए ये है कि जितनी वीक बेस हो, वीक बेस उतना ही जबरदस्त यानी कि गुड लिविंग ग्रुप होता है। जितनी वीक बेस सबसे जबरदस्त लिविंग ग्रुप होता है, ठीक। देख उसको देखिए, हमारे पास है HF, सॉरी HBr, HCl एंड HF, ये एसिड्स है। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF, ठीक। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में एक कंसेप्ट है, उसको हम कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका जो कंजुगेट बेस होता है
वो वीक होता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस, जो उससे बाद में बेस बनता है, वो क्या होता है? वीक होता है। और जो वीक एसिड है उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये है। ठीक, ये एसिडिटी ट्रेंड है। तो अगर ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो उसका कंजुगेट बेस सबसे वीक होगा, यानी कि I माइनस सबसे वीक, सबसे कमजोर, वीक। फिर ये है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका कंजुगेट बेस सबसे कमजोर। ये उससे नीचे स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका कंजुगेट बेस थोड़ा सा इससे मजबूत। तो फिर Br माइनस इससे छोटा, इससे बड़ा, सॉरी, फ्लोरीन माइनस और ये फ्लोरीन माइनस। ठीक, मतलब ये कि ये सबसे कमजोर बेस, फिर ये कमजोर, फिर ये कमजोर और ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देख, वीक बेस गुड लिविंग ग्रुप। वीक बेस कौन सा है? आयोडीन। क्यों वीक बेस है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा वीक, ये फिर इससे कम, ये इससे कम और ये इससे कम। ठीक, तो सबसे कमजोर है आयोडीन। आयोडीन इज द गुड लिविंग ग्रुप। फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन इज द गुड लिविंग ग्रुप। फिर फ्लोरीन इज द गुड लिविंग ग्रुप। सबसे कमजोर, सबसे कमजोर वीक जो लिविंग ग्रुप है वो है फ्लोरीन। तो आप दोनों कंसेप्ट पर देखें, एनायन स्टेबल किसका है? आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो ये स्टेबिलिटी ट्रेंड है, ये लिविंग ग्रुप किस ट्रेंड है? ये सबसे ज्यादा लिविंग, जबरदस्त लिविंग ग्रुप ये एनायन स्टेबल, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब अगर बेस की बात करें तो सबसे वीक बेस आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर, और जितना वीक बेस उतना स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। तो ये दो चीजों का होना इसके लिए क्या है? लाजमी है। ठीक, तो ये दो कंडीशन है। ये अगर कंडीशन हो, दूसरी बात, ये दो कंडीशन मौजूद हो तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। आप जनरली तीसरा भी लिखें, तीसरा भी कंडीशन है, जब टेम्परेचर जो है, तापमान, टेम्परेचर जो है ये ज्यादा मौजूद हो, फिर भी रिएक्शन होता है। दूसरे, हम बेस लेंगे, क्या लेंगे? बेस लेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? बेस होता है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियो चार्ज होता है, अटैक करेगा। ठीक, तो हम पीएच जो है वो ज्यादा रखेंगे। अगर पीएच ज्यादा रखता हो, मौजूद हो, टेम्परेचर ज्यादा मौजूद हो, गुड लिविंग ग्रुप मौजूद हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग ग्रुप मौजूद हो, तब ये जो रिएक्शन है, जो हम कहते थे कि OH यहाँ पर आएगा, जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर अटैक करेगा, तब ये अटैक पॉसिबल है। अदरवाइज ये अटैक, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि नो रिएक्शन, अगर रिएक्शन नहीं होता तो रिएक्शन तब रिएक्शन होगी जब क्या है, जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। ठीक, तो अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ और मैकेनिज्म की तरफ कि किस तरह मैकेनिज्म की ट्रेंड क्या। ठीक, आज जो हमारा पास है, मैं अगर जनरल कंसीडर करूं तो जनरल एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, ये हो गया हमारे पास बेंजीन, यहां पर है क्लोरीन जो कि लिविंग ग्रुप है, यहां पर आया एक न्यूक्लियोफाइल, क्या आया? न्यूक्लियोफाइल। टेम्परेचर को तकरीबन 160 डिग्री सी, मतलब ज्यादा। पीएच को रखे राउंड अबाउट कितना? 14 पीएच रखे, बिल्कुल बेसिक मीडियम। और दूसरा कंडीशन क्या अप्लाई करें? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2, या कोई और भी अप्लाई कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, अब क्या होगा?
ये आकर यहाँ अटैक करेगा, ये चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा सब्स्टिट्यूशन का? सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि एक आयन दूसरे को रिप्लेस करे। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा? हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा, ये ले, इसकी जगह आयन न्यूक्लियोफाइल, ये अपनी जगह पर है NO2, और ये जो Cl- है ये बाहर चला जाएगा। ये रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एन बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरह होता है। मैकेनिज्म क्या है चलो समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात समझिए, और वो ये कि इसकी जो आज जो हमारा लेक्चर है वो क्या है? वो है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कौन सा टाइप है? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। केस नंबर 1, केस नंबर 1। देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है ये वाला बेंजीन, यहां पर अटैच है क्लोरीन, यहां पर अटैच है NO2। अब यहां पर अटैक करता है कौन सा? OH-, एक न्यूक्लियोफाइल। टेम्परेचर कितना है? pH कितना रखें? 14 रखें, 160 डिग्री सी टेम्परेचर रखें। अब रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन ये होगा कि यहां पर NO2, क्लोरीन चला जाएगा, ये यहां पर अटैक करेगा, ठीक, क्लोरीन चला जाएगा बाहर, तो यहां पर हो जाएगा OH और प्लस Cl-। केस नंबर 1। केस 2, केस नंबर 2। अब हमारे पास एक और कंपाउंड है, सॉरी यहां पर है क्लोरीन, ठीक, यहां पर है एक NO2 जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहां पर है दूसरा NO2 जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब क्या है? अब रिएक्शन इससे ज्यादा फास्ट होगा, क्यों? क्योंकि पहले में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितने थे? सिर्फ एक। ये नीचे वाले में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये है, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? 2। अब बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ा रहे हैं क्योंकि 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक। तो अब कंडीशन क्या होगी? अब OH अगर अटैक करता है माइनस, तो अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये होगी कि pH हम रखेंगे 10, क्यों 10 रखा? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूसरा है। टेम्परेचर वहां पर हमने 160 रखा, तो वहां पर हम रखेंगे 100 डिग्री, ठीक। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगा कि यहां पर क्लोरीन चला जाएगा और OH वहां पर है, ये यहां पर अटैक करेगा, तो OH आ जाएगा, फिर यहां पर NO2 नीचे वाला NO2 और यहां पर NO2, ये हो गया दूसरा केस। अब तीसरा केस कैसे करें? कहां लिखूं? तीसरा केस ये जगह विजिबल है, I'll check। तकरीबन विजिबल है, आप चलो नीचे, ये जगह विजिबल, ठीक। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 इस तरह है। हमारे पास एक U टाइप का बेंजीन रिंग, यहां पर क्लोरीन, यहां NO2 वन विड्रॉल ग्रुप, NO2 दूसरा विड्रॉल ग्रुप, NO2 तीसरा विड्रॉल ग्रुप। अब अगर अटैक किसका? OH- का, एक न्यूक्लियोफाइल का, तो अब कंडीशन क्या होगी? अब pH होगी तकरीबन 7, न्यूट्रल मीडियम होगा, टेम्परेचर जो 100 है वो तकरीबन 50 डिग्री सी होगी,
आर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो गया यहां पर OH आ जाएगा, अटैक करेगा OH वहां पर, यहां पर NO2 सॉरी यहां पर नहीं, यहां NO2, यह जगह पर भी NO। सही। मतलब मेरा इस बात से क्या है, मतलब मेरा ये है, जब मेरा मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सेवा होता है इंजीनियरिंग में, ज्यादा ऐड होता है, वहां पर रिएक्टिविटी तेज हो जाती है। मतलब ये कि मैंने जो पहले कंडीशन बताया कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का होना जरूरी है, तो मैंने आपको प्रूफ किया आप लोगों को कि किसी तरीके से जब हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को बढ़ाए, तो इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन है उसकी स्पीड, उसकी रेट भी तेज हो जाता है। ठीक, सही। अब देखिए pH भी हम घटा रहे हैं और साथ साथ टेम्परेचर को भी हम घटा रहे हैं। ठीक, तो अब चलते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के ऊपर, जब हम कुछ लेंगे, कुछ क्या एग्जांपल्स, और फिर अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। अब मैकेनिज्म क्या, इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। देखिए मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है। मैकेनिज्म क्या है, इंटरेस्टिंग। देखिए मैकेनिज्म क्या है, हमारे पास है ये एक बेंजीन, यहां पर अटैच है एक क्लोरीन जो कि लिविंग ग्रुप कंसीडर हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक, इस पर अटैक कर रहा है कौन, OH जो कि है नेगेटिव। ठीक, अब क्या मैंने कहा कि ये हमारे पास कौन से हैं, एडिशन एलिमिनेशन। हाँ ठीक, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, पहला ये ऐड होगा, बाद में ये जब रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस के दौरान क्लोरीन निकल जाएगा। पहला OH जो है, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, बाद में क्लोरीन बाहर चला जाएगा। ठीक, बाद में क्लोरीन क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो क्या देख, ये OH यहां पर अटैक करेगा, ये जब यहां पर अटैक करता है तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस पोजीशन पर शिफ्ट होता है, तो क्या होगा, देख इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है। देख मैंने कहा एडिशन एलिमिनेशन। अब देखिए क्लोरीन अपनी जगह पर, OH अपनी जगह पर, एडिशन पहले हुआ, एलिमिनेशन बाद में होगा। ठीक, एडिशन एलिमिनेशन, कल हम क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन एडिशन। पहले एलिमिनेशन करेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन है, ठीक, फिर एडिशन करेंगे। तो देखिए क्या हो गया, क्लोरीन अटैच, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर जमा हो गई, इस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जमा हो गई। ठीक, ये बात अपनी जगह, ये अपनी जगह। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो इंटरमीडिएट है एक एनायनिक, मतलब नेगेटिव चार्ज वाले एनायनिक इंटरमीडिएट है। ये भी एमसीक्यूज है। ठीक, एमसीक्यूज क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें जो एडिशन एलिमिनेशन है, उसमें इंटरमीडिएट क्या है, एनायनिक इंटरमीडिएट है, नेगेटिव चार्ज वाला इंटरमीडिएट है। ठीक, सही। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, यहां पर डबल बॉन्ड, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो नहीं रहेगा, ये यहां पर आ जाएगा। सही। अब देखिए चलो इस पर ग्रुप भी अटैच कर, दूसरी में अटैच करते हैं, कोई नहीं, ठीक, याद रखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का आर्थोमीटा पर क्या जरूरत है, तो मैं अभी इसमें क्लियर करता हूँ। देख अब क्या होगी, चलो अब क्या होगा, देख
यानी कि इस जगह पर डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट और ये बॉन्ड अपनी जगह, ये बॉन्ड अपनी जगह, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर OH। सही। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सही। तो क्या बनेगा, देखें सारे रेजोनेटिव देख, यस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यानी कि इस जगह पर डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, यहाँ पर OH अटैच है। ठीक। ये जो वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला है, इस जगह वाला, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया यानी कि ये है नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक। और ये बॉन्ड ऑफ हो जाएगा। सही। ठीक। अब क्या, अब ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाए तो ये जो क्लोरीन है ये चला जाएगा बाहर। तो क्या प्रोडक्ट बना, देखें मैं यहाँ बना, क्या प्रोडक्ट बना, क्लोरीन चला गया बाहर। अब चला गया एडिशन, एडिशन यहाँ पर हुआ था, एलिमिनेशन क्या पर हो रहा है या इस जगह पर, इसीलिए हम कहते हैं कि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक। तो फिर क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, तो देखिए ये है बेंजीन की एक रिंग, ये है क्या, बेंजीन की एक रिंग, इस जगह पर डबल बॉन्ड, ये चला गया, क्लोरीन ने जगह छोड़ दी, OH रहा वहां पर। ठीक। ये बॉन्ड अपनी जगह और ये बॉन्ड अपनी जगह। सही। आप देखिए प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या हो गया, और कितनी जबरदस्त रेजोनेंस भी है। देखिए यहां पर डबल बॉन्ड किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर। डबल बॉन्ड को किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर। यहां पर प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड कौन सी साइड पर है, राइट साइड पर। तो रेजोनेंस क्या होता है, जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो करे कि लेफ्ट साइड की डबल बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन राइट साइड में शिफ्ट हो जाए या राइट साइड के इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, इसको हम रेजोनेंस और वेरी गुड रेजोनेंस कहते हैं। तो अब रेजोनेंस को भी देखें, वहां पर कौन सी साइड, लेफ्ट, यहां पर कौन सी साइड, राइट होना चाहिए। ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि हम क्यों ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा पर होना चाहिए। पहले मैंने कहा था कि मीटा पर नहीं होना चाहिए, ऑर्थो पैरा पर। तो क्यों, इसीलिए कि पहली देख इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को किस जगह पर इंक्रीज हुई, यहां पर, मैं स्टार मान लेता हूं। दूसरी यहां पर, तीसरी यहां पर, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी तीन जगह पर। अब ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो, ये कौन सा पोजीशन है, पैरा, ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज कौन कौन सी जगह पर हो रही है, ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो। अब जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो कौन कौन सी जगह पर होना चाहिए, ऑर्थो पैरा पर। क्यों, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज हो वहां पर ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ विथड्रॉ करे। जब वो इलेक्ट्रॉनों को विथड्रॉ करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को विथड्रॉ करने से जो इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अर्थ पोजीशन पर आया। अब अगर इस अर्थ पोजीशन पर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है यानी कि NO2 लगा हो तो NO2 एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और जब इलेक्ट्रॉन को उस तरफ खींच लेगा तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल यानी कि पॉजिटिव चार्ज का लावर अटैक करेगा ऊपर। ठीक। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑर्थो पैरा में, ऑर्थो और पैरा पर होना चाहिए ना कि मेटा पर। क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑर्थो पैरा पर होना चाहिए। सही।
और एग्जांपल कंसीडर अब मैकेनिज्म जो है, जितने भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं मैं सबका मैकेनिज्म यही है कि इसी तरीके से पहले अटेन करेगा, एडिशन होगा एक न्यूक्लियोफाइल का, फिर रेजोनेंस होगी सारे रिंग में, रेजोनेंस के बाद जो है वो लिविंग ग्रुप जो है वो रिंग को छोड़ देगा। ठीक, कंसीडर करें हमारे पास है क्या, मैं शॉर्टकट करता हूं, आप लोगों को समझ आया क्या मैकेनिज्म। यहां पर है NO2, क्या NO2 इज द वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, ये नाइट्रोजन पर फोर्स डालता है और ये नाइट्रोजन बेंजीन से खींचता है। ठीक, तो फिर आप देखें हमारे पास है फॉर एग्जांपल कंसीडर करें CH3O नेगेटिव, हमने क्या किया डेल्टा हीट दिया तो क्या होगा, ये क्लोरीन चला जाएगा, तो वही तरीका है, ये अटैच हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग करेगा जी इस जगह पर आएगा, क्लोरीन को रिमूव कर देगा। ठीक, एडिशन होगा एलिमिनेशन, तो क्या होगा हमारे पास, मैं शॉर्टकट अगर लिख लूं तो ये ले NO2 और यहाँ पर अटैच हो जाएगा CH3O, यहाँ पर नेगेटिव तो कहानी खत्म। ठीक, अब देखिए एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ पर ले लें, गुड एग्जांपल है, गुड एग्जांपल ये ले हमारे पास Br जो कि गुड लिविंग ग्रुप है, इससे गुड लिविंग ग्रुप है, ये ले NO2 अटैक कर रहा है कौन, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल OH अटैक कर सकता है, अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी, रेजोनेंस होगा और डोपिंग चला जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, लेट्स सी, सॉरी यहाँ पर NO2 से ठीक, NO2 इस जगह पर क्या आया C2H5OH। ठीक, ये और क्या करें, और कुछ एग्जांपल कंसीडर करें, देखिए ये एग्जांपल, यहाँ पर हमने लगाया फॉर एग्जांपल NO2, यहाँ पर भी लगाया NO2, ये तो जबरदस्त रिएक्टिव बन गया। यहाँ पर लगा ले फॉर एग्जांपल आयोडीन, जो भी हो लगा ले NaHCO3, अरे वाह NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल किधर है, मेन मसला किधर है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें हीट देना पड़ेगा ताकि इसमें न्यूक्लियोफाइल पैदा करें। तो जब हम इसमें न्यूक्लियोफाइल पैदा करेंगे तो किस तरह पैदा हो जाएगा, जैसे इस तरह हम इसको हीट देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब OH आया, ये OH जाकर अटैक करें, सिंपल, तो क्या होगा, ले यहां पर OH आया, NO2 यहां पर गया, NO2 यहां पर, ठीक, तो NO2 यहां पर इसी तरीके से आ सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्या करें, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले ले और इस टॉपिक को यहां पर एंड करते हैं। एक दो एग्जांपल, ठीक, एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल ये है, ये ले, वाह क्या एग्जांपल है, कंसीडर करें यहाँ पर है ब्रोमीन
यहाँ पर है NO2, यहाँ पर है CH3, इस जगह पर है क्लोरीन, इस जगह पर है आयोडीन और इस जगह पर है NO2। इस पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैच करना है। जो भी न्यूक्लियोफाइल जो भी आप ले सकते हैं ले, जनरली लेंगे न्यूक्लियोफाइल अटैच। ठीक, आप देखें एक लिविंग ग्रुप, एक लिविंग ग्रुप, 1 2 3, 3 लिविंग ग्रुप है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा लिविंग ग्रुप जो है अब जोड़े, कौन सा लिविंग ग्रुप जो है वो रिंग को जोड़े। तो हमने कहा था कि अर्थोपेरा पर जो लिविंग ग्रुप होगा वो रिंग को जोड़ लेगा, ये वाला जोड़ लेगा। ये तो मीटा पोजीशन है, ये भी मीटा पोजीशन है, ये तो रहने ही दो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, रिंग, वहां पर अटैच हो जाएगा Nu यानी कि मतलब न्यूक्लियोफाइल, CH3 NH2 NO2 यहाँ पर NO2, क्लोरीन अपनी जगह और आयोडीन अपनी जगह। ठीक, तो इसी पे हम आज का अपना लेक्चर खत्म कर देते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, कहां पर कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन की जरूरत है, गुड लिविंग ग्रुप क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कंडीशन उसके लिए क्या होना चाहिए, जब गुड लिविंग ग्रुप आ जाए तो किस तरह रिएक्शन होगी, फिर मैकेनिज्म क्या होगा, अर्थोपेरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना क्यों जरूरी है, ये सब बातें आज हमने अपने लेक्चर में जान ली। फिर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, पहले ऐड होगा फिर एलिमिनेट होगा। ठीक, जब रेजोनेंस हो जाएगी तो एलिमिनेट होगा। इसी तरीके से हमने पढ़ लिया एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, कल हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। आपकी मर्जी है सब्सक्राइब करते हैं या नहीं, लेकिन शेयर जरूर करें, दूसरों को जरूर पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।